तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, 3.1 का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डाउटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज विल बी, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है अपने डाउटर से कि अभी मतलब आज से 7 साल पहले, ठीक है, आज से 7 साल पहले तुम जितना थी उसके 7 times मेरा एज था, ठीक है। ये एक सिनारियो दे रहा है। और दूसरा सिनारियो क्या क्या दे रहा है कि मतलब अभी के एज से मतलब अभी के एज से 3 साल बाद, ठीक है, 3 years आफ्टर, मतलब 3 years वो 3 times हो रहा है उसके एज का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले ये क्वेश्चन तो ये हुआ कि मैं आफ्ताब का जो भी एज अभी है उससे 7 अगर 7 years हम पहले जा रहे हैं तो वो अपने उसके डाउटर के एज का 7 times है, ठीक है, 7 साल पहले। और फिर दूसरा सिनारियो क्या दे रहा है कि अभी से 3 साल बाद में वो अपने डाउटर के एज का 3 times है, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट करेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स एंड हिज डाउटर इज वाई, ठीक है। दोनों का भी करेंट एज कितना, एक्स का एक्स मान लिया मैंने और दूसरे का वाई मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 7 years अगो चलते हैं, ठीक है। तो जब 7 years पहले हम जाएंगे तो लिखते हैं यहाँ पे 7 year अगो जाएंगे तो आफ्ताब का एज कितना होगा, आफ्ताब एज हो गया दैट इज एक्स माइनस 7। अभी से जितना एज है उसमें से 7 माइनस, क्योंकि पीछे हम जा रहे हैं, ठीक है। और उसके डाउटर्स एज उसका कितना हुआ, वो भी जितना है उससे 7 years अगो, ठीक है। 7 साल उसमें से भी माइनस होगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि उस समय उसके जो उसके फादर का एज था वो 7 times था उसके डाउटर के एज का, ठीक है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कितना हो गया, एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 times वाई माइनस 7। तो ये अपने पास कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, दैट इज एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 वाई माइनस 49, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको एक साइड है, इसको इधर लेकर चले जाते हैं, तो एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल्स टू माइनस 49 और ये माइनस में इस साइड, तो इधर कितना हो जाएगा, ये प्लस 7 हो जाएगा, दैट इज एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ऑफ 42। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे, ठीक है, एक ये इक्वेशन बन गया, मैंने इसको इक्वेशन एक रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब क्या बोल रहा है वो कि अब देखिए आफ्टर, मतलब ये तो हमारा वो उस समय का हो कितना, 7 years अगो। फिर एक सिनारियो कितना था, 3 साल बाद का। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years कितना बोल रहा है, तो आफ्ताब का एज कितना हो गया, आफ्ताब का एज हो गया अपने पास 3 साल बाद बोल रहा है, तो करेंट एक्स था, तो 3 साल बाद उसमें 3 हो, मतलब और ऐड 3 years हमको और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका डाउटर का कितना हो गया, डाउटर का एज कितना हो गया अपने पास, उसका करंट एज, मतलब करंट एज हमारे पास वाई है, और 3 years हम आफ्टर 3 years बात कर रहे हैं, दैट इज इसमें भी 3 होगा। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 times y प्लस 3, ये बोल रहा है कि मतलब 3 साल बाद, मतलब 3 years आफ्टर 3 years वो कितना हो जाएगा, अगेन 3 times हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 times, इस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 3y प्लस 9, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया। देन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये 9 हो गया, तो सॉरी ये काम करते हैं, इसमें हम कांस्टेंट को एक तरफ लाते हैं और वेरिएबल को एक तरफ, ठीक है। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये इसको इधर लाइए, तो माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना बन गया अपने पास, यहाँ पे अपने पास कितना था, एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ये अपने पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास जब हो गया तो ये देखिए, एक इक्वेशन एक उधर आया था और एक इक्वेशन हमारा ये आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो अब देखिए ये क्या बोला था हमको, अभी सिर्फ अलजेब्राइक रिप्रेजेंट करना था,
तो इक्वेशन 1 और 2, मतलब इक्वेशन 1 हमारे पास कितना, x माइनस 7y इजिकल्स टू माइनस ऑफ 42, ये एक इक्वेशन आया था। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास कितना आया, x माइनस 3y इजिकल्स टू 6, दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है। तो इसको तो हमने क्या किया, अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमको इसको ग्राफिक मतलब ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आइए अब उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया था, ठीक है, तो हम वहाँ से दो इक्वेशन हमको मिला, ठीक है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 एंड दूसरा इक्वेशन क्या मिला अपने को, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो अलजेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया था, अब हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ग्राफ जब बनाना है, दो इक्वेशन है तो दोनों का दो वेरिएबल भी है अपने पास, तो दोनों का वैल्यू पता होगा तभी तो हम ग्राफ पे प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग 9th क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं जीरो रख के ही चेक करूंगा, ठीक है, ताकि जीरो रखने से ये होता है ना कि आपको छोटा से छोटा वैल्यू पता चल जाता है, ठीक है ना। छोटा वैल्यू होगा तो ग्राफ बनाने में भी इजी रहेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जैसे एक्स को पहले मैंने जीरो रखा, ठीक है। जब एक्स को मैंने जीरो रखा तो ठीक है, एक्स को जीरो रखिए और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस ऑफ 7y, ठीक है। माइनस ऑफ जब 7y बचेगा तो ये देखिए मैं डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, आप माइंड से भी सॉल्व करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। पेपर में उसका टोटल सॉल्यूशन नहीं, बस ये टेबल मांगेगा, ठीक है। तो मैंने आप जब आप यहाँ पे ऐसे करोगे तो कितना हो गया आपको, माइनस ऑफ 7y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ऑफ 42। अब देखिए 7 से 42 कटेगा ना, देन y इक्वल टू कितना होगा, माइनस माइनस कट गया, 7 से कटेगा 42 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 6 आ गया। मतलब जब आप x को जीरो रखोगे तो y आपका कितना दिया, y आपको दिया 6, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब ये दे दिया, अब मैं क्या करूंगा, y को एक बार फिर x को क्या करूंगा, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, y को ले लिया 7, ठीक है। मैंने y को कितना ले लिया 7, आप कुछ भी ले सकते हो, फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन में आएगा तो ठीक है, आप कोशिश करोगे ऐसे कट पिट करके कुछ ऐसा टर्म्स में बचे, ठीक है, फ्रैक्शन में ना आए। तो मैंने क्या किया, 7 रखा, ठीक है। जब 7 रख दिया तो x इक्वल टू मैंने कितना रखा 7, तो कितना हो गया 7 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42। इस 7 को इस साइड ला दो तो माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 42 माइनस 7, देन माइनस ऑफ 7y कितना हो गया, माइनस 49, इससे ये कट गया। देन y इक्वल टू 7 कितना होता है, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, तो कितना दे देगा ये आपको दे देगा 7, ठीक है। तो इसको रखने ना रखने का कोई हमको वो नहीं है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया। फिर अब इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। जब इसके लिए x को आप जीरो रखोगे, जब x को आपने जीरो रख दिया, इसको मैंने जीरो क्यों रख रहा हूँ, ताकि छोटी से छोटी वैल्यू दे, ताकि हमको ग्राफ बनाने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। तो 7x को जब मैंने जीरो रखा तो यहाँ पे x को जीरो पुट कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 6, देन y इक्वल टू कितना हो गया, -2, क्योंकि इस साइड ये आएगा तो कितना देगा, इसको इस साइड जब आएगा जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, y इक्वल टू कितना हो गया 6 अपॉन माइनस ऑफ 3, देन y इक्वल टू कितना आ गया -2, तो यहाँ पे y कितना आ गया अपना -2। जब x को जीरो रखेंगे तो y कितना देगा अपने को, y देगा हमको -2, ठीक है। ये हो गया अपना। फिर अब हम देखिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, x को इसमें रखते हैं 6, ठीक है। x को मैंने कितना रख दिया 6, x इक्वल टू आप 6 पुट कीजिए। जब आप x को 6 पुट करोगे तो फिर कितना देगा ये आपको, x को इसमें 6 पुट करो, दैट इज 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 हो गया। देन माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 6, और ये प्लस में इस साइड है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा। देन माइनस 3y इक्वल्स टू 0 हो गया। देन y इक्वल टू कितना हो गया 0, तो ये भी पता चल गया। जब हमने x को 6 रखा तो y कितना दिया है 0, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया था, पहले तो वो जो हमको ये सिनारियो दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने दो इक्वेशन बना लिया था, ठीक है। वो हमारा कैसा रिप्रेजेंटेशन था, ग्राफिकली, ठीक है, सॉरी अलजेब्रिकली था, ठीक है। अब हमको ग्राफिकली करना है, तो ग्राफिकली करने के लिए क्या करेंगे, हमको पॉइंट पता होना चाहिए। जब दो पॉइंट पता रहेगा तभी तो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने रख दिया और एक छोटा सा छोटा वैल्यू रख करके पुट किया, ताकि कितना वैल्यू वो करता है। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बट आप ऐसा कुछ नंबर ट्राई करो पुट करने की जिससे कि आपको फ्रैक्शन में कुछ ना मिले और इजीली कटने वाला मिले। और जितना छोटा नंबर आप पुट करोगे उतना इजी रहेगा आपको ग्राफ प्लॉट करने में, ठीक है। तो अब आइए देखिए, जब दो टेबल हमको मिल गया, अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, हमने उस क्वेश्चन को
अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया था, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको सॉल्व करके दोनों हमने अपना कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया, मतलब पॉइंट्स निकाल दिया। ठीक है, अब क्या किया, अब हमको क्या करना है कि इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस वाले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या कर रहा है, एक्स हमारा क्या है 0, मतलब एक्स हमारा 0 है, मतलब एक्स का तो कोई भी कोऑर्डिनेट, मतलब वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये भी नहीं, सॉरी मतलब लाइन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और इस साइड भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स हमारा 0 है। जब एक्स इक्वल टू 0 मतलब कि टोटल वाई एक्सिस, ठीक है, टोटल वाई एक्सिस, तो एक्स इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया, और वाई का वैल्यू कितना है 6, मतलब ये कहीं यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको मैंने ब्लैक से वो कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, और दूसरा इसका क्या है 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये 7 कहीं यहाँ पे क्रॉस करेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने इस 7 को यहाँ पे वो कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं। अब देखिए स्केल नहीं है तो थोड़ा मैं उसको वैसे ही मिलाऊंगा, सो डोंट माइंड ना। तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। तो ये इस पॉइंट पे हमारा कितना था, ए वाला पॉइंट हमारा 0,6 था, और ये हमारा कितना था 7,7। ठीक है, और आइए इसको आप जब भी अब रिप्रेजेंट करेंगे ना, आप इसको पेपर में जब भी आप इसको लिखोगे तो साथ जब आपका लाइन बन रहा है उस पर आप उसका इक्वेशन भी लिख दीजिएगा। तो अब इस किस इक्वेशन के लिए हमने इसको लिखा था 7x - 7y इक्वल्स टू -42। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरे को अब रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरा अपना क्या है 0, -2 है, तो 0, -2 कहाँ आएगा -2, और देखिए x अगेन 0, तो x हमारा कहाँ हुआ 0 पे हुआ, और y कितना है -2। ठीक है, तो y -2, तो मैंने ये देखिए -2 अपना यहाँ, तो मैंने इसको यहाँ पे कलर किया। ठीक है, ये अपना हो गया। और दूसरा क्या बोल, y आपका 0 और x कितना है 6, मतलब ये कहीं यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको भी हम मिला देते हैं। तो जब हम इसको भी मिला देंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट का था, पॉइंट था 0, -2, एंड इस ये वाला पॉइंट कितना था हमारा 6,0। ठीक है, तो ये देखिए लाइन हमारा प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा दोनों इक्वेशन। अब इसको हमने इक्वेशन जो लिखा था इक्वेशन भी लिख देते हैं। तो इक्वेशन क्या था अपना x - 3y इक्वल्स टू 6, तो ये भी इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गया, और हमारा ये भी रिप्रेजेंट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाला हूँ तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।